अगर आपसे ये बोला जाता है कि जहां भी चाहिए आ जाएगा वहां पे शुड का यूज कर दो, तो ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है आपको। जरूरी नहीं है कि जहां आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आता है वहां पर शुड का यूज कर दो। जैसे कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको वहां आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोनों को अलग तरह से बनाया जाता है। आज मैं क्या करूं, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस में आपको चाहिए दिख रहा होगा। यहाँ भी चाहिए है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हालांकि यहाँ पे चाहिए नहीं है, फिर भी देखिए ये सारे सेंटेंसेस में आप सिर्फ शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बचपन से हमें पढ़ाया गया है या फिर हम इंग्लिश के सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब हमें यही कहते हैं ना कि जहां भी चाहिए आएगा वहां आंख बंद करके शुड यूज कर दो। लेकिन मैं बोलती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करोगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। ये सारे सेंटेंसेस में अलग अलग आपको वर्ड का यूज करना होगा, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। और आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि चाहिए के सेंस में शुड का यूज नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में शुड का यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला देखिए, पहला जो शुड का यूज है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा मैं यूजेस आपको बताऊंगी, चाहिए का पूरा यूजेस बताऊंगी। तो सबसे पहले शुड में चाहिए का यूज होता है। शुड का मतलब चाहिए होता है। मैंने ये नहीं बोला कि शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है, मैंने बोला कि सारा चाहिए का मतलब शुड नहीं होता है। जितने हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आ गया, सबका मतलब शुड नहीं होता है। ठीक है। किस कंडीशन में चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे? हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चाहिए लगा होना चाहिए। क्रियाओं के अंत में चाहिए लगा होना चाहिए, यानी कि जो आप सेंटेंस बोलते हो ना उसके लास्ट में चाहिए आना चाहिए। और वाक्य में एडवाइस या सजेशन लेने या देने का जिक्र किया हो। यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि उसके सेंटेंस के लास्ट में चाहिए है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये याद रखने हैं कि वो जो सेंटेंस बोला जा रहा है उस सेंटेंसेस में एडवाइस सजेशन शो कर रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे शुड का यूज लगाने हैं। ओके, जैसे देखिए सेंटेंसेस बनाते हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए, इसे हम कैसे बोलेंगे? यहाँ तो शुड का यूज होगा क्योंकि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि वहां पर तुम्हें आमंत्रित किया गया है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो मैंने एक एडवाइस दिया, मैंने एक सजेशन दिया, आपको सलाह दी। तो वहां पर क्या लगेंगे? जहां भी एडवाइस और सजेशन का जिक्र किया गया है वहां पे आपको शुड लगाना है। ठीक है। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, मैं बोलूंगी यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल वीडियो, आज मैं आपको चाहिए पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ही काम आएंगे आपके डेली लाइफ के लिए। तुम्हें समय पे दवाई लेनी चाहिए, चाहिए तो आ रहा है लेकिन सिचुएशन क्या है, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। यानी कि आप ये एडवाइस दे रहे हो आगे वाले पर्सन को कि तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर अक्सर हमें एडवाइस देते हैं, राइट? तो एडवाइस देने की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? शुड। हम क्या बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है। हम बोलेंगे यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें समय पे मेडिसिन लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ भी हम बोल रहे ना कि वो एक बार असफल हो गया तो क्या हो गया, उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो ये भी एडवाइस आप दे रहे हो, और जहां एडवाइस होगा वहां पे शुड का यूज होता है। ये नहीं देखना है कि उसमें शुड आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि वहां पर एडवाइस सजेशन की बात की जा रही है या नहीं। ओके। तो ही शुड ट्राई अगेन, उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो ये था हम लोग का चाहिए के सेंस में कब शुड का यूज करना है, जब हम एडवाइस और सजेशन की बात करें। नेक्स्ट चाहिए का कॉन्सेप्ट देखिए, यहां भी शुड की बात कर रहे हैं। यहाँ हालांकि आपका चाहिए हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, मैंने बोला कि जहां चाहिए होता है वहां शुड आता है ना? तो ये तो इनकम्प्लीट नॉलेज है। एडवाइस और सजेशन जहां आता है वहां शुड का यूज होता है। अब ये वाले सेंटेंसेस में आपको चाहिए देखने को मिलेगा ही नहीं, एकदम चाहिए नहीं है, लेकिन ये सेंटेंसेस में एडवाइस दिखेंगे। सलाह या सुझाव देने के लिए शुड का यूज किया जाता है, राइट? अभी मैंने बोला एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज किया जाता है। चाहे हिंदी वाले वाक्य के शब्द में चाहिए आए
या फिर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हिंदी वाले सेंटेंसेस में आप एडवाइस दे रहे हो, यानी कि शुड का यूज होगा। देखिए सेंटेंसेस, मैं क्या करूं। अब मैं आपसे बोल रही हूं मैं क्या करूं, यानी कि मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूं ना। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ सोऊं, मैं क्या बोलूं। तो मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूँ, है ना। मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूँ, और जहां एडवाइस और सजेशन की बात होगी वहां शुड का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें चाहिए नहीं आ रहा, लेकिन इसमें शुड का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस और सजेशन की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं, हम बोलेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। तो अगर आपको बोलना हो मैं क्या करूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये करूं लास्ट में आ गया, तो इसके लिए कौन से वर्ड, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से मॉडल वर्ब लगेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली ये पहचानना है कि आप एडवाइस की बात कर रहे हो ना, सजेशन की बात कर रहे हो, मैं क्या करूं, यानी कि आप आगे वाले से एडवाइस मांग रहे हो, तो शुड का यूज करेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ यानी कि वेयर, और एडवाइस मांग रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेयर शुड आई गो। वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं पीछे क्यों जाऊं। अब आपने मुझे बोला कि जाओ उसके पीछे जाओ, मुझे एडवाइस दिया आपने कि जाओ उसके पीछे जाओ। अब मैं बोल रही हूँ मैं उसके पीछे क्यों जाऊं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे why should, why should I go back, why should I go back। मैं पीछे क्यों जाऊं, I should go back। हम तुम्हें क्यों बताएं, हम तुम्हें क्यों बताएं, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे why should, हम तुम्हें क्यों बताएं, why should we tell you, why should we tell you, हम तुम्हें क्यों बताएं। ओके, मैं आज क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आज क्या पहनूं, तो मैंने आपसे एडवाइस मांगी। तो हम क्या बोलेंगे ये सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे व्हाट शुड आई वेयर टुडे, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, यानी कि आज मैं क्या पहनूं, मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक, मैं कहाँ सोऊं, वेयर शुड आई स्पीक, मैं कब आऊं, व्हेन शुड आई कम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। गॉट इट। तो चाहिए आता है या नहीं आता है आपके सेंटेंसेस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके सेंटेंसेस में एडवाइस और सजेशन शो करते हैं, यानी कि वहां पे आपको शुड लगाने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब चाहिए के लिए वांट का भी तो यूज होता है, हालांकि वांट का यूज आप चाहिए के लिए भी करते हो और चाहते हैं के लिए भी करते हो, है ना। चाहता है, जैसे वो जाना चाहता है, वो आना चाहता है, तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, चाहिए और चाहता है। तो चाहिए जहां आ जाएगा उनमें कोई एक्शन नहीं होगा, चाहिए जिसमें आएगा उसमें नो एक्शन, एक्शन होगा ही नहीं, और चाहता है जिसमें आएगा उसमें एक्शन होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको बता देती हूँ, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई चीज, वस्तु, फिर कोई सामान चाहिए, मतलब कोई वस्तु, जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, मुझे वो वाला कपड़ा चाहिए, आप ऐसे बोलते हो ना। तो वो जो आपको कोई वस्तु चाहिए, अर्थात आपको किसी चीज, वस्तु या किसी सामान की आवश्यकता है, तब आप कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, वहां पर वांट का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, मान लो आप गए हो मार्केट, आप सामान खरीदने के लिए, आपने बहुत सारा सामान खरीद लिया, अब आप क्या बोलोगे, मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला चाहिए, तो आप उसे चाहते हैं ना, आपको चाहिए, आपके सेंटेंस में चाहिए आ रहा, तो क्या आप एडवाइस मांग रहे हो, मुझे ये वाला चाहिए। आप क्या किसी से एडवाइस मांग रहे हो या दे रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा क्या, नहीं, आप अपनी इच्छा बता रहे हो कि मुझे ये वाला चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वांट का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉन्ट, हम बोलेंगे आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मतलब वो मुझे पसंद है तो मुझे वो वाला चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन। ओके, आई वॉन्ट दैट वन। उसे एक कलम चाहिए, उसे एक कलम चाहिए, कोई वस्तु अगर चाहने की बात होगी ना तो वहां पे वांट का यूज होगा, तो उसे एक कलम चाहिए, ही वॉन्ट्स
ही वॉन्ट्स अ पेन। और देखिए यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वॉन्ट्स हमने यूज कर दिया है। मुझे 100 रुपए चाहिए तो क्या बोलेंगे, मुझे 100 रुपया चाहिए, हम बोलेंगे आई वॉन्ट 100 रुपीज। आई वॉन्ट 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया, नो एक्शन। चाहिए का सेंस आएगा तो वांट का यूज करेंगे, मतलब कोई सामान चाहिए। तो यहाँ पे नाउन नहीं, यहाँ पे आपका एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन एक्शन आएगा तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। आप बोलोगे आई वॉन्ट टू ईट, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिसन, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। ओके, तो वॉन्ट टू आप यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करना, वॉन्ट टू यूज करना, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉन्ट के साथ टू यूज होगा, ठीक है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। बस आपका सेंटेंस चाहता है वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब चाहिए के सेंस में हम नीड का भी यूज करते हैं, जरूरत है ना, नीड मतलब जरूरत है, लेकिन चाहिए का सेंस में भी तो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, तो मुझे पानी की जरूरत है, तभी तो मैंने बोला कि चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो देखिए चाहिए तो बहुत तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे। आप एडवाइस दोगे तो वहां पे शुड का यूज करोगे। अगर आपका इच्छा है वो चीज लेने का, आपको जरूरत नहीं है, आपको इच्छा है वो चीज लेने का, तो वांट आप यूज कीजिए। लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि मुझे पानी की जरूरत है, आई वॉन्ट वाटर, आई नीड वाटर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जरूरत जहां पर होगा वहां पे नीड ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड का यूज करेंगे जरूरत के लिए। हमारे हिंदी वाले वाक्यों में चाहिए आता है, पर हमें किसी चीज की जरूरत है ये बतानी होती है, तो हम चाहिए शब्द के लिए शुड नहीं नीड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, मुझे पानी चाहिए यानी कि मुझे पानी की आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नीड वाटर, मतलब जिस चीज की जरूरत होगी वहां पे अगर आपका चाहिए का सेंस आता है तो आप क्या यूज करोगे, आप नीड यूज करना। ओके, आपको क्या चाहिए, मतलब आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। मेरी बहन को एक किताब चाहिए, तो मेरी बहन को एक किताब की जरूरत है, तो यहाँ पर जरूरत होगा तो हम क्या यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे माई सिस्टर नीड्स। नीड भी आपका चेंज हो जाएगा, माई सिस्टर सिंगुलर है इसलिए नीड्स यूज किए। ओके, नीड्स अ बुक, मेरी सिस्टर को एक किताब चाहिए, माई सिस्टर नीड्स अ बुक। मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, क्या बोलेंगे हम, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, हम बोलेंगे माई फ्रेंड। अब मेरे दोस्त यानी कि एक दोस्त की बात करें यानी कि सिंगुलर है तो नीड्स यूज करेंगे। माई फ्रेंड नीड्स सम मनी, माई फ्रेंड नीड्स सम मनी, मतलब मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, माई फ्रेंड नीड्स सम मनी। ओके, तो मतलब जब किसी चीज की आवश्यकता होगी, आपको उस चीज की जरूरत होगी, और आपकी हिंदी वाले सेंटेंसेस में भले चाहिए आता है लेकिन जरूरत है, तो वहां पे आपको शुड नहीं नीड की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ समझकर सभी सेंटेंसेस को पूरा करते हुए चलना है, ठीक है। आपको बस समझना है कि कहाँ पे चाहिए के सेंस में क्या यूज करना है। अब बात करेंगे ऑट टू। ऑट टू का भी हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। एक्चुअली शुड और ऑट टू एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, दोनों का यूज सेम कंडीशन में किया जाता है, लेकिन शुड का यूज हम जनरली एडवाइस और सजेशन के लिए करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज हम नैतिक कर्तव्य दायित्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन। जब कोई एकदम नैतिकता वाली बात करते हो, अच्छी अच्छी वाली बात करते हो ना, अच्छी वाली एडवाइस देते हो, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, आपको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो ये अच्छी अच्छी वाली एडवाइस आप देते हो, तो वहां पर आप ऑट टू लगाओगे तो बेस्ट होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि वहां पे शुड नहीं लगा सकते, वहां शुड आप लगा सकते हो, लेकिन ऑट टू बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ज्यादातर ऑट टू का ही यूज करते हैं।
शुड का यूज कर सकते हैं। अगर ऑट टू आपको याद नहीं आते तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑट टू आते हैं याद तो आप ऑट टू का यूज करना, ठीक है। जैसे हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, बहुत ही नैतिकता वाली बात बोल रहे, मोरल ऑब्लिगेशन, अच्छी वाली एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलना वी ought to, we ought to worship, we ought to worship of God, of God। यहाँ पे ये सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते थे, ये सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बोल सकते थे, यू यहाँ पे यूज कर सकते थे शुड, हम बोल सकते थे वी शुड वर्शिप वी शुड वर्शिप ऑफ गॉड, आप ऐसे भी बोल सकते थे, या फिर आप ऑट टू भी लगाते हो तो बेस्ट है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम क्या ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, एक मिनट, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एवरीवन, है ना, हम बोलेंगे एवरीवन ought to, everyone ought to obey, पालन, आज्ञा का पालन यानी कि ओबे, ओबे हिज पेरेंट्स। ought to के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और should के बाद भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ought to भी लगा सकते हो, should भी लगा सकते हो, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ज्यादा बेस्ट होता है ought to, ओके। तो एवरीवन ought to obey his parents, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, ये भी अच्छी एडवाइस दे रहे हो, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी ought to, we ought to go to temple, we ought to go to temple, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, we ought to go to temple, ओके। तो ought to का आप ऐसे यूज करना, जब आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करोगे तो आप ought to यूज कर सकते हो चाहिए के सेंस में, शुड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ought to आपका बेस्ट ऑप्शन में रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे यूजेस है चाहिए का, मस्ट, मस्ट का भी यूज करते हैं हम चाहिए के सेंस में, मस्ट का भी यूज होता है चाहिए के सेंस में, लेकिन आपके जो सेंटेंसेस में अवश्य आ जाएगा, अवश्य, जरूर, पक्का आ जाएगा, जैसे आपको अवश्य वहां जाना चाहिए, आपको अवश्य ये काम करना चाहिए, तो अवश्य, जरूर या पक्का आपके सेंटेंसेस में आ जाएगा, और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो आपको वहां पे मस्ट का यूज करना है। यदि इस प्रकार के सलाह सुझाव लेने की बात हो, यानी कि एडवाइस और सजेशन की बात हो, और आपके वाक्य में अवश्य, जरूर, चाहिए लगा है, तो शुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शुड की जगह मस्ट का यूज किया जाएगा। यानी कि आप शुड का यूज कब करते हो, एडवाइस और सजेशन के लिए, राइट, एडवाइस और सजेशन के लिए आप शुड का यूज करते हो, लेकिन अगर आपके वही एडवाइस सजेशन में अवश्य भी रहता है, आपने किसी को एडवाइस दिया कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसी सेंटेंस, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी, है ना, लेकिन उस सेंटेंसेस में थोड़ा श्योरिटी दे दोगे कि तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, तो शुड की जगह आप मस्ट यूज करोगे, यू मस्ट स्टडी, ओके। जैसे तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, नॉर्मल अगर एडवाइस देते कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, हम क्या बोलते, यू शुड गो देयर, लेकिन यहाँ सेंटेंसेस में हमने अवश्य लगा दिया, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो अवश्य है यानी कि मस्ट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, मतलब तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि मैम वहां अवश्य जाना चाहिए, इसके लिए हम यू मस्ट गो देयर लगा देंगे, लेकिन अगर सेंटेंसेस ऐसा हो आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए, ही लग जाएगा, तो आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, कुछ अलग यूज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, अवश्य ही भी आपका लगा रहता है ना, थोड़ा जोड़ भी देते हो ना तो भी कोई बात नहीं, आपको मस्ट का ही यूज करना है, ये भी सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बोलेंगे, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, मतलब तुम्हें अवश्य ही वहां जाना चाहिए, तो आप ऐसे सेंटेंस बोलो या उसे और जोड़ से बोलो, बात एक ही है, मस्ट ही यूज होगा, ओके। तुम्हें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट हेल्प हिम, यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प हिम। आपको ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट वॉच, you must watch this movie, this film,
ओके तुम्हें अवश्य ये फिल्म देखनी चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। ओके तो इस तरह से आप मस्ट का यूज करोगे चाहिए के सेंस में, जब आप सेंटेंसेस में अवश्य जरूर या पक्का लगा दोगे तो वहां पे मस्ट यूज करना होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही चाहिए वाले सारे सेंटेंसेस को कवर किए। अब ये जो आपको स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, ये आपको जो स्क्रीन पर ये सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ये दोनों को अलग तरीके से बनाना है। एक में आप वांट यूज कर देना, एक में नीड, क्योंकि वांट यानी कि चाहिए, यानी कि आपको वो चीज आप चाहते हैं, आपका इच्छा है तो आप वहाँ पैसा मांग रहे हो, और एक आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा मांग रहे हो, तो दोनों कंडीशन आपके हो सकते हैं। आज मैं क्या करूं, मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो ये सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। धीरे धीरे इसके एडवांस होते हैं। शुड में हम बी लगा देते हैं, शुड में हम हैव बीन लगा देते हैं, शुड में हम हैव लगा देते हैं, शुड में हम हैव हैड लगा देते हैं, शुड में कभी हैव टू और शुड में हैव हैड टू। तो ये सब इसके एडवांस यूजेस है जो कि मैं सभी चीज़ कवर करवाऊंगी, क्योंकि सभी चीज़ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुड, जो कि हमारा बेसिक यूजेस है। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, सजेशन दे दो या फिर एडवाइस दो, उन सब चीज़ों के लिए आपको शुड का यूज़ करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी मीनिंग आपका चाहिए आता है तो हम ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों चीज़ कवर करवाऊंगी। लेकिन याद रखिए जहाँ भी एडवाइस या सजेशन की बात हो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, शुड का ही यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, मैंने क्या बोला, एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड आपका लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी। यू शुड स्टडी यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब क्या होता है, चाहिए के लिए हम ऑट टू का भी यूज करते हैं, ये भी हमारा एडवाइस ही शो करता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करें, तो याद रखिएगा ऑट टू हमारे मोरल ऑब्लिगेशन में यूज किए जाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं मैम, ये भी बताइए, ठीक है। तो मोरल ऑब्लिगेशन जो होती है यानी कि नैतिकता वाली बातें, अच्छी, आप सिंपल पर समझ लो, अच्छी वाली बातें, जैसे तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक नैतिकता वाली भावना हुई, एक अच्छी वाली एडवाइस हुई ना। तो हमें अगर बोलना हो कि तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए तो हम बोलेंगे you should go to temple, सॉरी, शुड की जगह हम क्या यूज करेंगे, ought to यूज करेंगे। आप शुड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ought to नैतिकता के लिए ought to का यूज कर सकते हैं। you ought to go to temple every day, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to का, क्योंकि हम नैतिकता वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आपको यानी कि यू, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, तो आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। लेकिन वही एडवाइस सजेशन आपका मोरल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि नैतिकता, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। तो किसी नैतिकता वाली बात करोगे तो वहां ऑट टू, और नॉर्मल एडवाइस की बात करोगे तो शुड का यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करो, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और एक सेंटेंस, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, आप पहचान जाओगे कहाँ शुड यूज करना है, कहाँ ऑट टू यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट है, शुड के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। तो शुड के साथ बी लगा दोगे यानी कि होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि नो एक्शन हो रहा, ठीक है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, आपका कोई क्रिया नहीं होगा, इसलिए कोई वर्ब भी नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट, शुड बी, ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा क्योंकि क्रिया हो ही नहीं रहा। जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कुछ
या कहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, आपको पुलिस होना चाहिए, आपको आपको अच्छा नागरिक होना चाहिए। यानी कि मैंने आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताया कि आपको कुछ होना चाहिए, या आपको मेरे घर पर होना चाहिए, आपको ऑफिस में होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट का कहीं या कुछ होना चाहिए वहां पे आपको यूज करने हैं शुड के साथ बी। याद होगा ना, होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए शुड बी का यूज करेंगे। कोई एक्शन नहीं होगा तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। माई ब्रदर सब्जेक्ट, देन शुड बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है राम को घर पर होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड बी एट होम। राम शुड बी एट होम यानी कि राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी आपने देखा तो शुड बी ये हमारा प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। शुड बी यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट में एक सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। और जब यही पास्ट में बोलेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था, तो वहां पे शुड हैव बीन लगा देंगे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, होना चाहिए था, पास्ट। ओके, सब्जेक्ट शुड हैव बीन एन ऑब्जेक्ट। पास्ट ऑफ शुड बी का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव बीन। ओके, जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे माय ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर प्रेजेंट रहता, सिर्फ चाहिए रहता, तो यहाँ पर सिर्फ शुड बी यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें होना चाहिए था है, पास्ट है, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, राम को घर पर होना चाहिए था, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड have been, Ram should have been at home। राम को घर पर होना चाहिए था, राम should have been at home। पापा को ऑफिस में होना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे शुड हैव। पास होना चाहिए एंड होना चाहिए था, दो आपका इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। शुड हैव का दो मीनिंग होता है, एक होता है पास होना चाहिए, एक होता है चाहिए था, ठीक है। पास होना चाहिए का ये स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो पास होना चाहिए लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है चाहिए था, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, आप गए नहीं, ठीक है, आपको पास में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो मैं बोलूंगी ना कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए थी, पास्ट की बात कर रहे, तो सब्जेक्ट शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, याद रहना चाहिए। ओके, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या इसमें एक्शन हो रहा नहीं, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, यानी कि शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यू शुड हैव मनी। आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का एक्शन हो रहा चाहिए था, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। आपको वहां जाना चाहिए था, हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था। अब आप सोचो कि यहाँ पर पास होने का एक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चाहिए था के सेंस पे आपको क्या यूज करना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या ऑब्जेक्ट लगेगा, आप पहचानो, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड। अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा ना कि शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए, तो आपने शुड हैव का यूज कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन वही चीज पास होना चाहिए था पास्ट में, ठीक है। शुड हैव का पास्ट है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, सब्जेक्ट शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, अभी है नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसे होने चाहिए थे, तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड अ बाइक। यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक।
यहाँ पर पास होना चाहिए था, पास्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू। हैव टू, जब भी आप सेंटेंसेस में हैव के साथ टू देख लोगे ना तो याद रख लेना वो सेंटेंस में आपका नेसेसरी शो कर रहा है, यानी कि वो काम करना जरूरी है, जरूरी है, नेसेसिटी शो करता है। जैसे करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, सेंटेंसेस में ये काम करना जरूरी है, ऐसा बोल रहा है ना, नेसेसरी है। ठीक है, तो वहां शुड हैव टू, सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी शुड हैव के साथ टू लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, ही होगा। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं, ये पहले सेंटेंस नॉर्मल है। ठीक है, ये सेंटेंस नॉर्मल है। अगर आपको सिंपल बोलना हो, आपको पढ़ना चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी। सिंपल, इसमें ही है नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस दे रहे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए था, अब यहाँ पर चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। यही तो हमने सीखा है ना। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। अब आपको पढ़ना ही चाहिए, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए। आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए, यानी कि ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस में हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे यू शुड हैव टू। डिफरेंस को आप समझिए। ठीक है, किसका यूज कहाँ करना है, आप इसके डिफरेंस को समझोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको ये सब समझना। यू शुड हैव टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी शुड हैव टू। तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस को समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, शुड हैव हैड टू। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करना ही चाहिए। ठीक है, फोर्स देकर बोले कोई काम करना ही चाहिए प्रेजेंट में। अब वही सेंटेंस करना ही चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना ही चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया। ठीक है, ये भी सिंपल, सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू, टू आ गया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना ही चाहिए, अभी यहाँ पर था नहीं लगा है, ये प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर यू शुड हैव टू स्टडी। अगर पास्ट रहा, उसे जाना ही चाहिए था लगा दिए, तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव had to go, you should have had to go, यानी कि आपको जाना ही चाहिए, you should have had to go। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारे शुड के टोटल यूजेस जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। ये सारे यूजेस मैंने आप लोगों को क्या करवाए, क्लियर। शुड मैंने बता दिया, शुड बी यानी कि होना चाहिए, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन, शुड हैव का पास्ट फॉर्म होता है ना, और शुड हैव का दो मीनिंग था, एक आपका पास होना चाहिए और एक आपका करना चाहिए। और जस्ट इसका पास्ट फॉर्म शुड हैव हैड, यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए था पास्ट में। अब शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना नेसेसरी है, करना ही चाहिए, और उसी का पास्ट आपको करना ही चाहिए था। ओके, क्लियर हो गया ना। अब इसके कुछ सेंटेंसेस ना आप खुद से सोचो। और तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि टेंसेस भी हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऐसे ही ईजी तरीके से मैंने टेंसेस भी आपको सिखा रखा है।